भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। साल 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब यह कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके बाद एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त
एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे, लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न ये उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressurize investigating agencies. A gentleman who is out on bail seeks to pressurize an investigating agency which seeks to unravel the corruption of the Gandhi family. Never before has such a blatant attempt been made by one political family to hold investigative agencies to ransom. Never before has a political family been so desirous of protecting their ill-gotten gains as the Gandhi family. So the questions that I put forth to you
for the consumption of citizens at large is this. In the 1930s, Associate Journal Limited was formed with 5,000 freedom fighters as shareholders. Today, a company that was to be run by freedom fighters has been usurped by the Gandhi family. It is projected that the intent of AJL was to publish newspapers. However, in 2008, it seems the company declared it shall no longer publish newspapers, but go into the business of real estate. It is publicly known that the Congress party has waived off a loan of 90 crores. The question humbly I ask of those who have possibly donated money to the Congress party so that democratic values in our country can be strengthened. Did you know that the Congress party, instead of utilizing that money for public gain and public service, utilized it to profit the Gandhi family? The fact that the Gandhi family had to invite people to protect their real estate interest and their profits speaks volume of their political character. There are a few questions that should be asked of Rahul Gandhi. Is it true that Messrs. Young Indian was incorporated with the intent to carry out charitable activities in 2010? Is it also true that in 2016, the same company, which is owned by the Gandhi family, has declared that in the 6 years of its existence, it did not carry out a single charitable activity? The question I hope is answered is this: what is Rahul Gandhi's relationship, or the Gandhi family's relationship, with Dotex Merchandise Private Limited? Mr. Gandhi, is it true Dotex Merchandise Private Limited is one of the several companies of a Hawala entry operator based out of Kolkata, where in lieu of cash, checks are given? Mr. Gandhi, is it true that Dotex Merchandise's transactions have been red flagged for suspicious transactions by the Financial Intelligence Unit? Is it also true, Mr. Gandhi, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पर, खासतौर पर गांधी परिवार पर, कि ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम नहीं है, बल्कि ये गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की मुहिम है। ऐसे में जबकि राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में इस वक्त लगातार पूछताछ चल रही है, सवालों का सिलसिला लगातार जारी है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और वो ये कह रही है कि ये गलत तरीके से प्रचारित करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है कि लोकतंत्र खतरे में, जबकि आरोप ये लगाया गया है कि ये गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कवायद है, जिस तरह से मुहिम कांग्रेस इस वक्त कर रही है। दीपक, ईडी कार्यालय में राहुल गांधी से पूछताछ, किन किन सवालों का आप सामना कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि नेशनल हेराल्ड केस में जो केस इतने सालों से चल रहा था, साल 2012 में तब हाईलाइट हुआ था जब जो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर एक ऐसी कंपनी का अधिग्रहण किया है जो लॉस में थी और जिसकी काफ़ी देनदारियाँ थी और उसको एक सस्ते दामों में खरीदा गया, क्योंकि 2000 करोड़ की ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन 90 करोड़ का लोन देकर कांग्रेस ने इसको तारा बाना बुनकर अपने कब्जे में ले लिया। और इसको लेकर ये सारी कवायद जब आगे चली तो उसके बाद धीरे धीरे सबके नाम सामने आने लगे
गया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में 38% सोनिया गांधी और 38% राहुल गांधी के शेयर थे, जबकि जो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के 24% शेयर थे। तो वो हालांकि अब दिवंगत हैं, लेकिन 2 लोग अब इस पूरे केस में जांच के दायरे में हैं। सोनिया गांधी जिनकी तबीयत खराब है, और वहीं राहुल गांधी जिन्हें आज यहाँ पर पेश किया गया, और यहाँ पर अब वो सवालों के दायरे में हैं। ईडी लगातार उनसे उसी तौर से सवाल पूछ रही, साल 2012 से नहीं बल्कि उससे पहले से सवाल पूछे जा रहे हैं, जब नेशनल हेराल्ड स्थापित किया गया था। उसके बाद से ही लगातार सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं कि उस पूरे केस में किस तरह से प्लान किया गया था, किस तरह से यंग इंडियन कंपनी को क्रिएट किया गया था। क्योंकि यंग इंडियन कंपनी को बनाने में महज 5 लाख रुपए की कीमत, यानी एक औने पौने दाम में एक कंपनी बनाई गई, और उस कंपनी को इतने बड़े स्तर पर खड़ा करके जो शेयर। बिल्कुल दीपक बिष्ट, मैं आपके पास आती हूँ। सवालों की वो कौन सी फहरिस्त है जिसके जरिए राहुल गांधी का ईडी से सामना हो रहा है, ये बड़ी बात है। 1938 का नेशनल हेराल्ड कैसे राहुल गांधी को आज की तारीख में यानी 2022 आते आते तक ईडी दफ्तर पहुंचा चुका है, यह हम सबके सामने है। लेकिन मैं सीधे लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को मुंबई, जहाँ से हमारे सहयोगी विवेक है, और विवेक के पास एक बड़ी तस्वीर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जबरन अब ईडी ऑफिस के बाहर यहाँ पर घूमना चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने चारों ऑफिस से जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बंद करने के बावजूद भी आप जिस तरह देख सकते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो जबरन ईडी ऑफिस के पास पहुंचना चाहते हैं। उनका विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से राहुल गांधी को आज समन किया गया है, उसके बाद मुंबई में जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, और इस जगह पर